अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नाजरीन, आपके साथ अहम अपडेट शेयर कर रहे हैं कि अनॉमली कमेटी बना दी गई है जो बेकायदगियाँ हो सकती हैं, जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं, तो उसके लिए अनॉमली कमेटी बना दी गई है। जो पुराने साथी हैं उनको तो पता होगा अनॉमली कमेटी का क्या डोमेन होता है और ये किस काम के लिए बनाई जाती है। मैं जो नए साथी हैं उनके लिए बताता हूँ कि ये अनॉमली कमेटी जो है ये क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत है। ये पूरी डिटेल है कि अनॉमली कमेटी क्यों बनाई गई है और अनॉमली कमेटी अनॉमलीज़ होती क्या हैं और ये पहले जो अनॉमलीज़ आज तक होती रही हैं और उनसे क्या फ़ायदा हुआ है, ये मैंने उर्दू में भी आपके साथ शेयर करूँगा। अनॉमली कमेटी की डिटेल उर्दू में भी है। सबसे पहले ये देखें, चूँकि अभी जो फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है पेंशन का भी और इसका आपका जो पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं उसका भी, इसके अंदर हमेशा ऐसा होता है जब भी पे स्केल रिवाइज़ होते हैं शुरू से ये, तो उसके बाद एक अनॉमली कमेटी बनती है। वो अनॉमली कमेटी क्यों बनती है कि जब पे स्केल रिवाइज़ होते हैं तो कुछ लोगों को उसमें नुकसान हो रहा होता है। नुकसान क्या हो रहा होता है कि जब उनकी नई तनख्वाह फ़िक्स होती है, कुछ लोग अपनी जो आखिरी तीसरी जो होती है स्टेज वो भी क्रॉस कर चुके होते हैं। कुछ साथी ये स्टेज का भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये स्टेज क्या होती है। तो ये देखें, आपके सामने एक चार्ट है, ये चार्ट है। अब इसके अंदर ये 30 स्टेज होती हैं। ये 14 स्टेज पहले हैं और ये 30 स्टेज यहाँ पर आ गई। अब एक बंदा है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 14वें स्केल में है। अब 14वें स्केल में उसकी तनख्वाह यहाँ तक पहुँच गई है, उसकी इंक्रीमेंट लग के उसकी प्रमोशन नहीं हुई और इसी स्केल में उसकी तनख्वाह फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे पहुँच गई 45 पे। अब 45 इस स्केल की 14वें स्केल की आखिरी तनख्वाह थी। इससे ज़्यादा फिर 14वें स्केल में तनख्वाह ये 30 इसकी स्टेज थी, तो फिर वो नीचे एक्स्ट्रा कॉलम बनता है, वहाँ पे उसको ये तनख्वाह मिलना शुरू हो जाती है। स्केल 14वां ही रहता है, स्केल चेंज नहीं होता, लेकिन तनख्वाह उसको अगले स्केल की मिलना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं मूव ओवर। तो ये जो अनॉमली कमेटी है ये देखेगी कि एक बंदा है, उसको तनख्वाह, उसका जो नई तनख्वाह फ़िक्स हो रही है, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है इस फिक्सेशन में। ये देखें, ये इसका डोमेन होता है। ये अनॉमली कमेटी, पहले तो ये देख लें कि ये 5 तारीख का 5 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनॉमली कमेटी, ये उसके चेयरमैन हैं, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, ये इसके मेंबर हैं। और इनका डोमेन क्या है, इन्होंने ये जो अनॉमली कमेटी है इन्होंने क्या काम करना है, ये देखें। द क्रिएशन अनॉमली कमेटी बेसिक पे स्केल 2022। तो ये मैं जैसे आपको बताया कि जब भी पे स्केल रिवाइज होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले अनॉमली कमेटी बनती है। चूँकि अब ये जो 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो गए हैं और ये जो अभी तनख्वाह आनी है, हमें जो मिलनी है तनख्वाह, वो इस नए पे स्केल के मुताबिक मिलनी है। तो इसलिए अच्छा, ये भी परेशान नहीं होना कि अनॉमली कमेटी का जो ये, क्योंकि इन्होंने इसकी जो डेट दी है वो दी है आखिर में कि 30/9 तक ये अपना जो है ये इनके पास सारे केसेस पहुंचने चाहिए। तो आप ये ना समझना कि भाई तनख्वाह ही 30/9 के बाद मिलेगी। ये तो अनॉमली के केसेस फिर बाद में रेफ़र होते हैं। जब अनॉमली पता भी आपको तो कैसे चलेगी, जैसे आपकी पे स्लिप आएगी और आपको अगर कोई मसला उसमें नज़र आता है, आपकी तनख्वाह जो है वो फ़िक्स जो या इस स्केल के मुताबिक, चार्ट के मुताबिक जो तनख्वाह फ़िक्स हो रही है, आपका उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है बल्कि, तो फिर आपकी अनॉमली बनती है। अब अनॉमली के लिए ये देखें, जो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन जो आया था इसमें अनॉमली का जिक्र नहीं था, कि ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये या अगर पूरी पढ़ेंगे इसके अंदर, मैंने बल्कि आपको उस दिन भी ये समझाया भी था कि इसके अंदर क्या होता है। ये यहाँ पे एक उन्होंने इसका जिक्र किया था, अनॉमलीज़। एन अनॉमली कमेटी शेल बी सेट अप इन द फाइनेंस डिवीजन। ये इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो अनॉमली कमेटी बनेगी, ये आपकी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। ये जो नोटिफिकेशन था ना, तनख्वाह का जो नोटिफिकेशन है, इसमें ये देखें, ये तनख्वाह का नोटिफिकेशन है। इसी के इस पैराग्राफ में जिक्र था कि अगर किसी की अनॉमली बनती होगी तो उसके लिए एक अनॉमली कमेटी जो बनेगी वो फाइनेंस डिवीजन को उसका प्रॉब्लम जो है वो आगे रेफ़र करेगी। तो अब ये अनॉमली कमेटी बन गई है। ये अनॉमली कमेटी की मैंने उर्दू में भी आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या डोमेन होता है।
ज़ेर दस्तखती अहदनामा यह कहता है कि वफाकी हुकूमत के सिविल मुलाजमीन से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा बुनियादी तनख्वाह के स्केल और पेंशन 2022 के नफाज से पैदा होने वाली बेज़ादगियों को दूर करने के लिए उन्होंने फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग में दर्ज झैल साख्त की एक बेज़ादगी कमेटी तश्कील दी गई है। तो अनामली होती है बेज़ाब्तगी, यानी कि अगर कोई आपके साथ कोई ऐसा जो ज़ाब्ते से हट के कोई काम हुआ है तो उसके लिए। अब ये अनामली होती क्या है, ठीक है, ये वो विच अनामलीज क्या होती हैं? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पे ऑफ एनी एम्प्लॉइज इन न्यू पे स्केल एंड ओल्ड पे स्केल, द एम्प्लॉइज कैन अप्लाई फॉर द रिमूवल ऑफ अनामली। द अनामली मे हैव सर्टन कंडीशन टू रिमूव द अनामली। ये अब आप देख लें कि इसका क्या मतलब है कि नए पे स्केल और पुराने पे स्केल में किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह में फ़र्क होने पर मुलाजिम बेज़ादगी को दूर करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। बेज़ादगी को दूर करने के लिए कुछ शर्तें हो सकती हैं। तनख्वाह और अलाउंसेस और पेंशन के हवाले से नज़रसानी शुदा पे स्केल 2022 से मुताल्लिक़ कोई भी बेज़ादगी हो सकती है। अब तो बेज़ादगी मेन जो 3 हो सकती हैं, तनख्वाह का फ़र्क, अलाउंस का फ़र्क और पेंशन का फ़र्क। ये देख लें जो मेन अनामलीज बनती हैं वो बनती हैं ये 3, पे डिफरेंस, अलाउंस डिफरेंस और पेंशन डिफरेंस। ये जो है आपका पे डिफरेंस इतना जो वो आपका नुकसान जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आप पे में आ रहा है, उसमें ज़हरी बात है अगर पे स्केल रिवाइज हो तो उसमें तो फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। और अलाउंसेस डिफरेंस, अलाउंसेस जो हैं वो भी डिफरेंट, यानी कि जो मेडिकल अलाउंस है, जो मेन अलाउंसेस हमें मिल रहे होते हैं वो भी कम ना हो, वो भी उसी के मुताबिक जो रूल एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक आपको मिल रहे हैं। और पेंशन का डिफरेंस, तो ये जो तीनों पे डिफरेंस है, अलाउंस डिफरेंस है और पेंशन डिफरेंस है, इसको दूर करने के लिए, इनके बेज़ाब्तियों को दूर करने के लिए अनामली कमेटी बनती है। और ये पहले भी कह रहे थे प्रीवियस अनामलीज क्या थी? एवरी टाइम द गवर्नमेंट रिवाइज द पे स्केल, द गवर्नमेंट आल्सो क्रिएट अनामली कमेटी टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू पे। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट पे स्केल रिवाइज करती है तो अनामली कमेटी बनती है जो इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। अलाउंसेज एंड द पेंशन, ड्यूरिंग प्रीवियस टाइम व्हेन पे स्केल वर रिवाइज, द फाइनेंस डिवीजन आल्सो issued a notification of removal of anomalies basic pay scale. Now again the finance division issued the notification for the 2022 पे स्केल अनामलीज। तो अब भी इसी तरह, अच्छा ये अगर किसी को समझना है तो ये रिमूवल ऑफ अनामलीज बेसिक पे स्केल यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी इसके आगे डिटेल मिल जाएगी। कमेटी मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं जी, तो ये आप यहाँ पे भी देख लें कमेटी मेंबर, यहाँ पे बल्कि इंग्लिश वाले में आपको ज़्यादा अच्छा ये पूरी डिटेल है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें भी कमेटी मेंबर होंगे। हाँ, ये कमेटी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये अब अनामली कमेटी बन गई है और आपने जैसी अभी आपकी पे स्लिप आएगी, ये इंशाल्लाह ताला जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसकी तो पे स्लिप इसी के महीने के एंड पे आ जाएगी, 25 तारीख तक आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको इस चार्ट के मुताबिक अपनी पे को देखना है और आपने अपनी पे स्लिप को गौर से देखना है। किसी अगर आपको समझना है तो किसी सीनियर बंदे को दिखा लेनी है कि भाई इसमें मेरा कोई जो है, और वैसे भी आप हर बंदे को पता होता है मैं पहले कितनी तनख्वाह ले रहा था और अभी मेरी कितनी बढ़नी चाहिए थी। तो उसके मुताबिक ये ज़्यादातर अनामली सीनियर लोगों के लिए आती हैं, जो जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा, यानी कि जो आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं या पहुंचने वाले होते हैं। तो ज़्यादातर अनामलीज उनकी बनती हैं या उनकी बनती हैं जिन्होंने क्रॉस किया होता है कोई, यानी कि एक स्केल में थे आप 8वें में थे और आपकी वैकेंसी आई, आपने डायरेक्ट 11वें में पहले या 12वें में अप्लाई करके उसी महकमे में आप आगे प्रमोट हो गए। तो अनामलीज इन लोगों की बनती हैं। अनामलीज के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने किसी साथी को देखें जिसकी पे स्केल ग्रेड एक ही है, एक भी 14वें स्केल में है, दूसरा भी 14वें स्केल में है, और एक बंदे की तनख्वाह ज़्यादा बन रही है और दूसरे की कम बन रही है। इसका मतलब है कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो अनामली कमेटी को आपका केस रेफ़र हो सकता है, आपकी अनामलीज बन सकती हैं। अनामलीज में लोगों का बहुत फ़ायदा होता है, इसमें लोगों को बकाया भी मिलते हैं बहुत सारे। तो इसलिए ये आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी कि अनामली कमेटी बन गई है। और ये 5 तारीख को, ये देखें अभी रिसेंटली 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है और इसके लिए उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि ये कमेटी जो है ये कब तक अपनी इसके सामने ऑल मिनिस्ट्रीज डिवीजन डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई द बोनाफाइड्स केसेस ऑफ अनामलीज एंड रेफर देम विद द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, ठीक है।
तो ये बोनाफाइड केसेस वो होते हैं यानी कि जिनका कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कि जिनके साथ कोई ऐसा मसला हो चुका है, तो वो आगे रेफ़र करेंगे इस इनामली कमेटी को, ठीक है। तो ये इनामली कमेटी फिनांस डिवीज़न इस्लामाबाद अप टू ये आप 9वें महीने की 30 तारीख तक आपके केस सुने जाएंगे, उसके बाद फिर इनामली का केस नहीं सुना जाएगा। ये भी एक टाइम लिमिट भी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी थी कि आपकी इनामली अगर बनती है तो आपने 9वें महीने की 30 तारीख से पहले आपने अपना केस आगे फॉरवर्ड करना है थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, आगे बात पहुँचाएँ। अच्छी बात पहुँचाना सदका होता है। अल्लाह हाफिज़।